और ईरानी शिप पर यूएस के हमले का वीडियो सामने आया है। बड़ी खबर आ रही है, ईरानी शिप पर यूएस के हमले का वीडियो। ईरानी शिप टुस्का पर हमले का वीडियो सामने आया है। चेतावनी के बाद हमला कर शिप को सीज किया गया है। डिस्ट्रॉयर यूएसएस सुप्रांस ने हमला हुआ और नाकाबंदी का उल्लंघन कर रहा था। तो ईरानी शिप जो है, आपको बता दें कि किस तरह से यहाँ पर देखिए हमला जो हुआ है और ये वीडियो सामने आया है। इस शिप पर जिस तरह से अटैक किया गया, आप तस्वीरों के जरिए यहाँ पर देख सकते हैं कि इस हमले का ये वीडियो सामने आता है। ईरानी शिप पर यूएस का हमला, यहाँ पर जिस तरह से यूएस ने इस शिप पर हमला किया है, गोलीबारी की आवाज भी यहाँ पर सामने आ रही है। ईरानी शिप है टुस्का, जिस पर हमले का ये वीडियो सामने आ चुका है और थोड़ी देर में देखेंगे आप यहाँ पर किस तरीके से फायरिंग की जाती है। शिप है और यहाँ पर देखिए अमेरिका की तरफ से हमला होता है। गड़गड़ाहट गोलियों की साफ तौर पर यह देखी और सुनी जा सकती है। ईरानी शिप है ये टुस्का, जिसका अब ये वीडियो भी सामने आ चुका है किस कदर यहाँ पर यूएस ने इस पर हमला किया है। तो चेतावनी के बाद यहाँ पर हमला किया गया है और ऐसे में ये डिस्ट्रॉयर यूएसएस फ्रांस से हमला हुआ है, जिसमें गोलीबारी की आवाज़ भी सीधे तौर पर देखी जा सकती है, सुनी जा सकती है। यहाँ पर ये पूरा जो इस वक्त ये तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये बता रही है किस तरह से पूरी तैयारी के साथ यूएसएस की तरफ से ये हमला किया गया है और ऐसे में यूएसएस सुस्फ्रांस की तरफ से ये हमला हुआ है। Motor vessel Tosca, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. Motor vessel Tosca, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. हम एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रंप को ले डूबेगी ईरान से दुश्मनी। बड़ी खबर, ट्रंप को ईरान से दुश्मनी ले डूबेगी। लोकप्रियता में एक भारी गिरावट दर्ज की गई है। सर्वे में 63% अमेरिका नाखुश है। ट्रंप के कामकाज से महज 37% लोग संतुष्ट हैं। एनबीसी न्यूज डिसीजन डेस्क का सर्वे है, जिसमें बताया जा रहा है कि ट्रंप के काम से लोग नाखुश नजर आ रहे हैं। तो लोकप्रियता में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सर्वे में 63% अमेरिकी नाखुश दिख रहे हैं ट्रंप के फैसलों से। ट्रंप के कामकाज से महज 37% लोग ही संतुष्ट नजर आ रहे हैं। एनबीसी न्यूज डिसीजन डेस्क का ये सर्वे रहा, जिसमें देखा गया ट्रंप अब कितने लोकप्रिय बचे हैं। तो जिस वक्त ट्रंप ने चुनाव जीता था, हर किसी की जुबान पर उन्हीं का नाम था। एक बड़े बदलाव की उम्मीद के साथ यहाँ पर अमेरिका की जनता ने उन्हें वोट किया। लेकिन अब जब सर्वे किया जाता है एनबीसी न्यूज डिसीजन डेस्क की तरफ से, तो ये खुलासा होता है कि 63% ऐसे अमेरिकी हैं जो इस वक्त ट्रंप से नाखुश नजर आ रहे हैं। ट्रंप के कामकाज से केवल 37% लोग ही संतुष्ट दिख रहे हैं। ट्रंप के फैसले अर्थव्यवस्था को लेकर, देश को लेकर जो लिए जा रहे हैं, उससे तकरीबन 63% अमेरिकी बहुत खुश नहीं है। उन्हें लग रहा है कि ट्रंप गलत फैसले ले रहे हैं और ऐसे में 37% लोग ही अब बचे हैं जो कि ट्रंप को सही मानते हैं या उनके काम से संतुष्ट है। लेकिन जो लोकप्रियता ट्रंप की किसी जमाने में रही, वो अब खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। एक बड़े बदलाव की उम्मीद के साथ अमेरिकन्स ने यहाँ पर ट्रंप को वोट किया, लेकिन अब जो सर्वे आ रहा है वो बता रहा है कि ट्रंप जिस तरह से बयानबाजी करते हैं और जिस तरह से ये युद्ध छेड़े जा रहे हैं, वो अमेरिका के लिए भी सही नहीं है। ऐसे में लोगों के बीच लोकप्रियता ट्रंप की खत्म हो रही है या कम हो रही है। 63% लोग ऐसे हैं जो इस वक्त ट्रंप के फैसलों से नाखुश नजर आ रहे हैं। तो एनबीसी न्यूज डिसीजन डेस्क का ये सर्वे था, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है। ट्रंप की लोकप्रियता में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जो आगामी चुनाव के लिए ट्रंप के लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसे में लोगों के बीच किस तरह से लोकप्रिय होना है, अब ये ट्रंप को सोचना होगा। उन्हें कैसे फैसले लेने हैं, किस तरह से अपने देश को एक तरह से आगे बढ़ाते हुए ये दिखाना है कि वो अमेरिका के हित में सोच रहे हैं। तो पहले जब उनकी जीत हुई थी, उस वक्त जो माहौल उन्होंने बनाया था, जो विश्वास, जो वादे उन्होंने जनता से किए थे, शायद उस पर पूरी तरह से खरा नहीं उतर पाए हैं। उनकी बयानबाजी और जिस तरह से उनके बयान रहे हैं, उसे देखते हुए अब जो अमेरिकन्स हैं वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। वहीं बता दें आपको, इजरायल ईरान युद्ध पर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। जंग में मौत का आंकड़ा 3375 पार हो गया। फॉरेंसिक अथॉरिटी ने ये डेटा जारी किया है। सैकड़ों बच्चों की मौत की पुष्टि हुई है। हमलों में आम नागरिक बड़ी संख्या में प्रभावित हुए हैं। तो जंग में मौत का ये जो आंकड़ा आ रहा है वो है 3375 के पार। और ऐसे में इजरायल ईरान युद्ध पर यह बड़ा अपडेट है।
जंग में मौत का आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फॉरेंसिक अथॉरिटी ने ये डेटा जारी किया है। इसमें सैकड़ों बच्चे मारे जा चुके हैं। हमलों में आम नागरिक भी बड़ी संख्या में प्रभावित हुए हैं। तो ईरान इजराइल की ये जंग और ऐसे में एक बड़ा वर्ग इससे प्रभावित हुआ है। आम नागरिक इसमें प्रभावित हुए हैं और ये जो आंकड़ा है 3,375 के पार पहुंच गया है। फॉरेंसिक अथॉरिटी ने ये डेटा जारी किया है। सैकड़ों बच्चों की भी मौत की पुष्टि यहां पर की गई है। तो हमलों में आम नागरिक बड़ी संख्या में प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फॉरेंसिक अथॉरिटी का ये डेटा जिसमें बताया जा रहा है किस कदर आम नागरिकों का नुकसान हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का तो नुकसान है ही, लेकिन जान माल का एक भारी नुकसान जो दिख रहा है। बच्चों की मौतों की खबरें सामने आ रही है। जंग का ये आंकड़ा है, कितनी मौतें हुई है, ये आंकड़ा 3,375 को पार करता हुआ दिख रहा है। फॉरेंसिक अथॉरिटी ने ये डेटा जारी किया है जिसमें बता रहा है कि सैकड़ों बच्चे भी इस जंग की जद में आए जिनकी मौत की पुष्टि हुई है। हमलों में आम नागरिक भी बड़ी संख्या में प्रभावित हुए हैं और ये जो जंग है यहाँ के नागरिकों के लिए एक तरह से अभिशाप बनती हुई दिखाई दे रही है। और ये आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। अभी भी जो हमले, मिसाइल अटैक देखने को मिल रहे हैं उसमें कुछ ऐसे इलाके हैं जो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। तो ऐसे में जो आंकड़ा अगर दर्ज किया जाए तो वो है 3,375 के पार। फॉरेंसिक अथॉरिटी ने यहाँ पर ये डेटा जारी किया है जिसमें बताया गया है कि किस कदर यहाँ पर सैकड़ों बच्चे मारे गए हैं। हमलों में आम नागरिकों को भी यहाँ पर अपनी जान गंवानी पड़ी है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान में 2 लोगों को फांसी दी गई है। ईरान से खबर आ रही है जहां पर 2 लोगों को फांसी की सजा दी गई है। ईरान में जासूसी के आरोप में फांसी दी गई है। मोसाद से जुड़े होने का आरोप इन पर है। सुप्रीम कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा। खुदा के खिलाफ दुश्मनी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ईरान में जासूसी करने वाले 2 लोगों को फांसी की सजा, बताया जा रहा है मोसाद से ये लोग जुड़े हुए थे। तो ईरान में 2 लोगों को फांसी की सजा दी गई है। जासूसी के आरोप में फांसी दी गई है। मोसाद से जुड़े होने का आरोप भी लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा है। खुदा के खिलाफ दुश्मनी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं और उसके बाद इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया है। मोसाद से जुड़े हुए ये दोनों लोग थे ऐसा कहा गया और उसके बाद यहाँ फांसी दी गई है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरानी शिप पर यूएसएस फ्रांस से फायरिंग हुई है। ईरानी शिप पर ये फायरिंग हुई है। एक्शन पर अमेरिका सेंट्रल कमांड का बयान, पेशेवर तरीके से और सीमित कार्रवाई होनी चाहिए। तो कार्रवाई इसलिए ताकि नियमों का पालन हो। ये बड़ा बयान इस वक्त आ रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से ईरानी शिप पर ये फायरिंग हुई, एक्शन पर अमेरिका सेंट्रल कमांड का बयान भी सामने आ चुका है। पेशेवर तरीके से और सीमित कार्रवाई ही की गई है, यानी पूरी तरह से प्रोफेशनल अटैक इसे अमेरिका मान रहा है और सीमित कार्रवाई यहाँ पर की गई है। कोई बड़ा नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है। लिमिटेड तरीके से जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई है तो ऐसे में बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। बहुत हद में रहकर बहुत पेशेवर तरीके से ये कार्रवाई की गई है। यूएसए की तरफ से ये बयान सामने आ रहा है। अमेरिका ये बयान देते हुए कि कार्रवाई इसलिए की ताकि नियमों का पालन हो जाए और किसी को बड़ा नुकसान भी ना हो। ईरानी शिप पर जो फायरिंग हुई है जिसको लेकर लगातार चर्चा बनी हुई है, ऐसे में अमेरिका का ये बयान सामने आता है कि एक्शन तो लिया है लेकिन यहाँ पर पेशेवर तरीके से और सीमित कार्रवाई ही की गई है। सेंट्रल कमांड की तरफ से बयान सामने आ रहा है, कोई नुकसान यहाँ पर पहुंचाने की कोशिश नहीं की गई है। पेशेवर तरीके से और सीमित रहते हुए ये कार्रवाई हुई है। तो कार्रवाई इसलिए भी की है ताकि नियमों का पालन हो। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, अमेरिकी युद्धपोतों की और ड्रोन लॉन्च किए गए हैं। अमेरिकी युद्धपोतों की तरफ ड्रोन लॉन्च किए गए हैं। ओमान सागर में अमेरिकी शिप पर ड्रोन दागे गए हैं। सीज फायर टूटने से दोनों देशों में तनाव बना हुआ है। ईरान ने कार्रवाई को समुद्री लूट बताया है। तो ईरान ने अमेरिका से बदला लेने की धमकी भी दी है। अमेरिका के खिलाफ सख्त एक्शन होगा, ये ईरान कह रहा है कि कार्रवाई की जाएगी अमेरिका के खिलाफ। ऐसे में जिस तरह से अमेरिकी युद्धपोतों की ओर ड्रोन लॉन्च कर दिए गए हैं तो ओमान सागर में अमेरिकी शिप पर ड्रोन दागे गए हैं। ओमान सागर में अमेरिका के शिप जो लगातार यहां पर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सीज फायर टूटने से दोनों देश में जो तनाव बना हुआ, इसके चलते हम दोनों ही देशों की कोई ना कोई एक्टिविटी देख रहे हैं। खासतौर से ओमान सागर में जिस तरह से अमेरिका अपना दबदबा करना चाहता है और यहाँ पर अमेरिका के शिप्स देखे जा रहे हैं, तो ईरान ने कार्रवाई को समुद्री लूट तक बताया है। ईरान ने अमेरिका से बदला लेने की धमकी भी यहाँ पर दे दी है। अमेरिका के खिलाफ सख्त एक्शन होगा ऐसा कहता हुआ भी ईरान दिखाई दे रहा है। तो सीज फायर टूटने से दोनों देशों में तनाव बना हुआ है।
अमेरिकी युद्धपोतों की ओर ये ड्रोन लॉन्च किए गए हैं। ओमान सागर में अमेरिकी शिप पर ड्रोन दागे गए हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का बड़ा दावा सामने आया है। अजरबैजान में बड़ी साजिश को नाकाम किया है। ईरान समर्थित साजिश को नाकाम किया गया। कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया गया है। अजरबैजान की सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है। ईरान के निर्देश पर खुफिया जानकारी जुटा रहे थे, मोसाद की तरफ से कहा जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, ईरान समर्थित साजिश को नाकाम किया है। ईरान लगातार साजिशें रच रहा है। ऐसे में मोसाद ने कहा कि इस साजिश को नाकाम किया है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने बड़ा दावा किया है और अजरबैजान में बड़ी साजिश को नाकाम करने की बात कही जा रही है। ईरान समर्थित साजिश जिसे नाकाम कर दिया गया है। कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। अजरबैजान की सुरक्षा एजेंसियों ने इन्हें गिरफ्तार किया है। तो ईरान के निर्देश पर खुफिया जानकारी जुटाई जा रही थी, लेकिन समय रहते इन पर कार्रवाई की गई है। और मोसाद की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है कि कुछ संदिग्ध थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया और ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। तो अजरबैजान में बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है मोसाद की तरफ से। ये बयान सामने आया, ईरान समर्थित साजिश को नाकाम कर दिया गया है। कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया गया है। अजरबैजान की सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है। ईरान के सबसे ताकतवर शख्स बने हैं मेजर जनरल वहीदी। ईरान के सबसे ताकतवर शख्स बन चुके हैं मेजर जनरल वहीदी। मुस्तफा के बाद सबसे ताकतवर शख्स बने हैं। IRGC में कमांडर है मेजर जनरल अहमद वहीदी। ये बड़ी खबर, तो यहाँ पर जिस तरह से मुस्तफा खमनई को लेकर बातें सामने आ रही थी और ऐसे में ताकतवर शख्स इस वक्त मेजर जनरल वहीदी नजर आ रहे हैं। मुस्तफा के बाद सबसे ताकतवर शख्स बने हैं। IRGC में कमांडर है मेजर जनरल अहमद वहीदी। तो बड़ी खबर इस वक्त, और ईरान के सबसे ताकतवर शख्स में माने जा रहे हैं मेजर जनरल वहीदी। और बड़े फैसले जो इस वक्त सामने आ रहे हैं वो कह सकते हैं इनकी तरफ से भी हैं, क्योंकि मुस्तफा खमनई के बाद ये वो नाम है जो इस वक्त चर्चा में बना हुआ है, मेजर जनरल वहीदी, जो सबसे ताकतवर शख्स बन चुके हैं ईरान में। IRGC में कमांडर हैं मेजर जनरल अहमद वहीदी। और सीजफायर वार्ता के बीच नेतन्याहू का बयान सामने आ रहा है। बड़ी खबर, सीजफायर वार्ता के बीच नेतन्याहू का बयान। माइली यात्रा के दौरान नेतन्याहू का ये बयान सामने आया। जब भी मैं माइली आता हूं कुछ बड़ा होता है, कल या परसों क्या होगा कौन जानता है, नेतन्याहू ये कह रहे हैं। माइली यात्रा के दौरान नेतन्याहू का ये बयान सामने आया है। सीजफायर वार्ता के बीच नेतन्याहू ये बयान दे रहे हैं। माइली यात्रा के दौरान नेतन्याहू का ये बयान अपने आप में काफी मायने रखता है। और वहीं ईरान इजरायल युद्ध के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बातचीत के लिए JD Vance पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। परमाणु होर्मुज पर अमेरिका ईरान के बीच मतभेद। और ये बड़ी खबर, ईरान इजरायल युद्ध के बीच ये बड़ी खबर, बातचीत के लिए JD Vance पाकिस्तान के लिए रवाना हुए हैं। परमाणु होर्मुज पर अमेरिका ईरान के बीच मतभेद होता हुआ दिखाई दे रहा, लेकिन ऐसे में पाकिस्तान एक बार फिर से तैयार है दूसरे दौर की वार्ता के लिए, जिसको लेकर JD Vance भी अब पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। परमाणु होर्मुज पर अमेरिका ईरान के बीच ये मतभेद जो दिख रहा है, क्या वो सुलझ पाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच जिस तरह से JD Vance पाकिस्तान के लिए रवाना हुए हैं, दूसरे दौर की पीस टॉक यहाँ पर होनी है और इसके लिए JD Vance इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद रहेंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।